ओपी चौधरी हाय 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 ओपी चौधरी हाय 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 अनुमानी वृद्धि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ओपी चौधरी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। राज्य सरकार ने जो अभी वर्तमान में जो गाइडलाइन बनाई गई है वह उसके बारे में सबके आक्रोश है, क्योंकि गाइडलाइन व्यवस्थित तरीके से नहीं बनी हुई है और बिना किसी मूल्यांकन के, समीक्षण के और परीक्षण के इन्होंने जारी कर दिया गया है तथा उसके बारे में उन्होंने जानकारी भी नहीं दी है। अगर ये रेट अगर बढ़ाया जाता है तो मार्च में बढ़ाया जाता है, परंतु इन्होंने तुरंत लागू कर दिया, जो कि गलत है। और कई जगह जहां पर 8 लाख रुपए एकड़ की रेट था वहां 40 लाख रुपए हो गया, 25 लाख रुपए हो गया, कई गुना रेट बढ़ गए, जिससे आम जनहित में इसकी अगर हमने अपना वो नहीं किया, आक्रोश नहीं किया और हमने इसका अगर न्याय के सामने हमने अगर वो नहीं किया मतलब आक्रोश, तो इसके लिए जनहित में बहुत नुकसान होगा। और ये हमारे लिए आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी सरकार हमारे लिए अच्छी सरकार है, परंतु वहां बैठे जो मंत्री है वो इसका आकलन नहीं कर रहे हैं, वो इसको व्यवस्थित करके हमारे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिए गया है। राजेश पारक। बीजेपी से बैर नहीं, ओपी चौधरी खैर नहीं, बीजेपी से बैर नहीं, ओपी चौधरी खैर बढ़ोतरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो वापस लो। आम जनता हक यह जो पहले जो गाइडलाइन का रेट था और अभी वर्तमान में जो गाइडलाइन का रेट बढ़ा है वो किसी बिना सोचे समझे एकदम अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जिस जमीन का पहले एकड़ में रेट था 8 लाख रुपया, उसको डायरेक्ट 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए कर दिया गया है। जो प्लॉट का रेट पहले 500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट था उसको 1500 रुपए स्क्वायर फीट कर दिया गया है। अब इससे डायरेक्ट जो प्रभाव है आमजन को पड़ेगा। आमजन जिसको रजिस्ट्री का खर्चा पहले 1 लाख रुपए लग रहा था उसको आज की डेट में 3 लाख रुपए रजिस्ट्री खर्चा लग रहा है। वो आम पब्लिक अपना मकान कैसे बना पाएगी, अपना प्लॉट कैसे ले पाएगी? तो इस तरीके से आम जन के लिए ये कुठाराघात है और ये बिना सोचे समझे इतना अप्रत्याशित रूप से वृद्धि इसके कर दी गई है। इससे समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को जमीन, प्लॉट, मकान लेना आज की डेट में संभव नहीं हो पाएगा और इससे राज्य सरकार को रेवेन्यू का भी जबरदस्त, राजस्व का भी जबरदस्त नुकसान होगा, क्योंकि जब किसी प्लॉट की रजिस्ट्री ही नहीं होगी तो सरकार को रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। तो सरकार से, शासन से ये अनुरोध है, हम सभी का ये अनुरोध है कि ये जो गाइडलाइन रेट जो बिना सोचे विचारे इतना अप्रत्याशित रूप से जिसको वृद्धि कर दिया गया है उसको न्याय संगत तरीके से उसमें करेक्शन किया जाए, बट उसको न्याय संगत तरीके से किया जाए। उस तरीके से कोई अप्रत्याशित वृद्धि इसमें ना की जाए। भैया देखिए, जब तक ये गाइडलाइन में जो अनुचित जो रेट की वृद्धि की गई है वो जब तक कम नहीं होगा, वापस नहीं होगा या फिर निरस्त नहीं होगा, तब तक से जिला स्तर में सभी जिले के लोग अभी विरोध अपना कर रहे हैं। दुर्ग जिले हो गए, धमतरी, राजनांदगांव, सभी जिले के लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। फिर हम सभी लोग जाके छत्तीसगढ़ स्तर पे राजधानी में जाके वहां पे हम लोग विरोध अपना प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक ये अनुचित जो वृद्धि की गई है गाइडलाइन में वो वापस ना हो जाए। सतीश साहू।